अस्सलाम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर है जनाब। खबरें इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि आज आपको बताएंगे कि इमरान खान साहब का फिर से एक धुआंधार किस्म का ट्वीट जो है वो आ चुका है, जिसमें काफी सारी चीजें उन्होंने वाजे कर दी हैं। आपके साथ उसकी कुछ चीजें भी शेयर करेंगे और साथ साथ अपना एनालिसिस भी। और फिर आपको बताएंगे कि फाइनली ऐसा लग रहा है कि शेर अफजल मरवत साहब का पार्टी से जो बोरिया बिस्तर है वो गोल हो चुका है, क्योंकि वाजे इसके इशारे जो है वो दिख रहे हैं। सदर ट्रंप के हवाले से आज एक अहम खबर है जिनको सजा सुना दी गई है न्यूयॉर्क की अदालत की तरफ से। तो अब क्या होगा, क्योंकि वो तो सदारती इलेक्शन जीत चुके हैं। इसके ऊपर आपके साथ चीजें शेयर करेंगे। इसके साथ साथ आपको बताएंगे कि मुज़ाकरात का मुस्तकबिल क्या है और उस पर अब जो हुकूमती लोग हैं वो क्या कह रहे हैं। और फिर इसके साथ साथ ये भी बात करेंगे कि किस तरह से जो इमरान खान साहब की तरफ से एक और दबाव डाला जा रहा है अब कि इनके जो ओवरसीज रेमिटेंसेज हैं उनको ब्लॉक किया जाए, और उसके ऊपर जो है अब आगे पीटीआई क्या प्लान कर रही है। तो ये सब चीजें इस व्लॉग का हिस्सा है। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। बात करते हैं जी यहाँ से। इमरान खान साहब ने आज जो एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने तफसीलन फिर से कई सारे मामलात को डिस्कस किया है, वो आपके साथ सबसे पहले शेयर कर देते हैं। इमरान खान साहब ने कहा है कि जी हमने जो मुज़ाकराती कमेटी बनाई थी उसका मतलब यही था कि अगर बैठ के बातचीत के जरिए मसाइल को हल किया जा सके और ये जुल्मों सितम का सिलसिला बंद किया जा सके तो इससे अच्छी बात नहीं हो सकती थी। लेकिन हमारी जो मुज़ाकराती कमेटी है उसकी तमाम तर नेक नियति के बावजूद भी हुकूमत की तरफ से रवैया ये है कि उनकी एक मुलाकात तक नहीं मुझसे करवाई गई। तो इससे ही आप अंदाजा लगा लें कि ये कितने संजीदा हैं मुज़ाकरात को लेके। उन्होंने कहा कि अब मैंने वाज़े तौर पर अपनी टीम को कह दिया है जो मुज़ाकरात में इस वक्त मसरूफ़ अमल हैं कि अगर अगली नशिस्त में लिखे हुए मुतालबात के बावजूद भी जुडिशल कमीशन नहीं बनता 9 मई और 26 नवंबर के वाकयात के ऊपर, तो फिर मुज़ाकरात को ख़त्म कर दिया जाए और किसी तरह की फिर कोई मजीद इनसे गुफ्तगू ना की जाए। तो इमरान खान साहब बड़ा क्लियर हैं कि ये जो टाइम वेस्टिंग टैक्टिक्स हैं, इनके टाइम गेनिंग टैक्टिक्स हैं, इनको ज़्यादा देर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और इसके साथ जो एक और इसके साथ ही इस बात को आप यूं भी एनालाइज कर सकते हैं कि आज राना सनाउल्लाह साहब ने जियो के प्रोग्राम शहजाद इकबाल साहब के साथ में ये बात की कि इमरान खान साहब को भी पता ही है। जब शहजाद साहब ने ये सवाल किया कि जी इख्तियारात के ऊपर सवाल उठ रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब भी साबिक वजीर आजम रह चुके हैं और उमर अयूब वगैरह ये सब लोग साबिक वफाकी वजीर रह चुके हैं, तो इन्हें मालूम है कि हमारा सेटअप किस तरह का है, कितना पावरफुल होता है जो भी वजीर आजम है। तो बहरहाल जो कुछ है वो उन्हें भी अंदाजा है, तो उसके हिसाब से ही उन्हें मेरा ख्याल है बात करनी चाहिए। तो मतलब ये है कि वो बिटवीन द लाइंस ये तस्लीम कर चुके थे कि इमरान खान दुरुस्त कह रहे हैं और वाकई इस जो नाम निहाद हुकूमत है इसके पास कोई फुल पावर्स नहीं हैं। और ये बात तो खैर पता सबको ही है, लेकिन अब हुकूमत के अपने लोग ये बात मुंह से मान रहे हैं कि वो सिर्फ कठपुतली एक हुकूमत लेकर बैठे हुए हैं। और जब यही बात इमरान खान कहते थे कि मैं इनसे क्या बात करूं जिनके पास कोई पावर्स ही नहीं है, तो सारे भाषण देने आ जाते थे कि नहीं जनाब आप इन्हीं से बात करें, आप इन्हीं से बात करें। लें जी कर ली बात, अब इनके पास है क्या देने के लिए, अब जवाब दें वो तमाम लोग जो इमरान खान साहब को ये मशवरा देते थे कि जी आप सियासी जमातों से बात नहीं करते तो ये आप गलती कर रहे हैं। तो अब वो बताएं कि सियासी जमातों के पल्ले है क्या और वो किस बुनियाद पर इमरान खान साहब से बात करेंगी या उनके लिए या उनके कारकुनों के लिए कोई रास्ता निकालेंगी। उनके हाथ में है क्या और वो है हो भी कैसे। वैसे तो अगर कोई लेजिटिमेट गवर्नमेंट होती तो फिर भी शायद थोड़ा बहुत कुछ उनके हाथ में होता। उनको पता है कि उन्होंने जिस तरह से 47 जाली सारे रखे हुए हैं, तो उसकी सूरत में उन्हें पता है कि किसी भी वक्त इस्टेब्लिशमेंट के साथ फड्डा करने की सूरत में ये सारे फॉर्म 47 की जगह अगर असली 47 आ गए तो हमारा तो कबाड़ा हो जाएगा। तो उनकी इतनी हैसियत नहीं है कि वो इस्टेब्लिशमेंट की मर्जी के बगैर सांस भी ले सकें। तो ये जो सारी सूरत हाल है ये इमरान खान साहब के ही मौकिफ की एक तरह से विंडिकेशन है। उनका मौकिफ दुरुस्त साबित होता है कि वो फिर ठीक बात कर रहे थे कि जहां बात करनी है वहीं बात करनी चाहिए। इन लोगों से बात करके मिलेगा क्या। और ये बात अब वो खुद अपने मुंह से भी मान गए हैं कि जी हमारे पास तो इतनी सी पावर है, उन्हें भी पता ही है। तो ये सूरत हाल है। बहरहाल फिर भी एक मौका जरूर दिया गया है कि अगली नशिस्त में दोबारा से उनको कहा जाए कि जी आप कुछ पेशरफ्त तो कम से कम दिखाएं। इसके साथ साथ इमरान खान साहब ने बड़े क्लियरली 26 नवंबर की वाकयात के ऊपर तफसीलन बात की कि ऐसा कहाँ होता है कि आप यूं खून में नहला दें निहत्ते लोगों को। और उन्होंने कहा कि अगर कोई महजब माशरा होता तो इस वक्त ये काम करने वाले लोग
बिल्कुल जेलों में होते, अपने कैफरे किरदार तक पहुंच चुके होते। लेकिन हमारे यहाँ क्या सूरत हाल है कि अभी तक जुडिशल कमीशन बनाने पर भी इत्तेफाक राय नहीं हो रहा। हालांकि ये सबसे बेस्ट आइडिया है कि जुडिशल कमीशन बनाकर इस पूरे वाकयात की तहकीकात की जाए। साथ साथ इमरान खान साहब ने 9 मई के भी बखी उधेड़े और उन्होंने कहा कि बिल्कुल 9 मई भी ये जो दिखाया जा रहा है कि जिस तरह से हुआ है ऐसा हुआ नहीं, बल्कि उन्होंने कहा कि चौकियों के ऊपर से पुलिस और फौजी एहलकार जो थे उनको हटा दिया गया और फिर बाद में आग लगाई गई और ये तमाम कार्रवाई करते हुए सीसीटीवी फुटेज सारी चुरा ली गई, गायब कर दी गई। बाद में जब हमारे कारकुन वहां पहुंचे तो उनकी वीडियोस बनाई गई और ये तासुर दिया गया कि जैसे ये सब कुछ हमारे कारकुनों ने किया हो। तो इमरान खान साहब कहते हैं कि इसीलिए मैं शुरू से इस बात की डिमांड कर रहा हूं कि 9 मई के ऊपर भी एक जुडिशल कमीशन बनना चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो। बहरहाल ये इमरान खान साहब ने बड़ा क्लियरली कहा और उन्होंने कहा कि खुद इस दौर में इस वक्त फस्तायत की और लाकानूनियत की इंतहा हो चुकी है। कारकुनों को जिस तरह से जबरी तौर पर अगवा किया गया, उन पे तशद्दुद किए गए हैं, जिस तरह से लोगों की चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया है। उन्होंने कहा मेरे अपने घर पर 2 बार अटैक किया गया और मैं इसके खिलाफ अदालत भी गया। लाहौर हाई कोर्ट ने सारा केस भी सुना और फैसला महफूज रखा जो आज तक महफूज है। फिर हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी गए, उन्होंने भी कोई हमारी दादरसी नहीं की, बल्कि उन्होंने कहा कि जो काजी फायज ईसा और आमिर फारूक साहब हैं वो तो एस्टैब्लिशमेंट के ओपनिंग बैट्समैन हैं और वो उनकी तरह उनको सर्व कर रहे हैं। तो ये इमरान खान साहब के उनके लिए अल्फाज थे। साथ ही इमरान खान साहब ने इस पे भी जिक्र किया कि जो मिलिट्री तहवील में हमारे कैदी हैं उनके साथ जो सलूक हुआ है वो किसी से ढका छुपा नहीं है। उन्होंने जिक्र किया कि जो समी वजीर के साथ हुआ है, जो मोहम्मद वकास की इस वक्त हालत है, ये तमाम चीजें ऐसी हैं कि जिसके ऊपर हम खामोश नहीं रह सकते। इतना ही नहीं, फिर उन्होंने थ्रू आउट भी बात की कि इससे पहले भी जिस अंदाज से शहबाज गिल को तशद्दुद का निशाना बनाया गया, आजम सवाती, फिर इंतजार पंजोता, जिले शाह को जैसे तशद्दुद करके कत्ल किया गया, ये सब वाकयात इस फस्तायत के दौर में हुए हैं और इनको मैं कतई तौर पर फरामोश नहीं कर सकता। इमरान खान साहब अभी तक किसी एक वाकये के ऊपर भी इग्नोर करके आगे बढ़ने के लिए तैयार नजर नहीं आते। इमरान खान साहब ने यह भी कहा कि जहां मुल्क में तमाम एजेंसियों को एक सियासी जमात को कुचलने पर लगा दिया गया है, वहां हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो दहशत गर्दों से लड़ेंगी। बज़ाहिर ऐसा लगता है कि इन फोर्सेस का काम सिर्फ ये है कि पीटीआई के लोगों को कुचलना है। इमरान खान साहब आगे की बात करते हुए कहते हैं कि 10 साला आमरीत के मंसूबे को मुकम्मल करने के लिए ये सारा जो सेटअप है वो चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसा सिर्फ याहिया ने मुजीबुर रहमान के साथ किया था कि जिसके ऊपर इस तरह से केसेस बनाए गए और उसकी जो इलेक्शन है उस तरह से चुराया गया हो। अब मेरे ऊपर 280 केसेस बनाए गए हैं जो तारीख में कभी किसी लीडर के साथ नहीं हुआ। तो इमरान खान साहब बिल्कुल क्लियर हैं अपनी सोच में और वो समझते हैं कि जो एक एक्सटेंशंस का सिलसिला है जिसमें इस पूरे रजीम के साथ मिलकर कानून साजियां भी की गई हैं, ये सब उसी का शाखसाना है और उसी की वजह से जो इस वक्त मुल्क में एक फस्तायत का दौर है वो इसी तरह से जारी और सारी है। तो इमरान खान साहब की ये ट्वीट एक दफा फिर से काफी लोगों के लिए आंखें खोलने के लिए काफी है। जो कोई अगर ये समझ रहा है कि वो किसी भी तरह दबाव का शिकार होकर कुछ खामोशी इख्तियार कर लेंगे तो बज़ाहिर ऐसा कहीं से कुछ दिखाई नहीं देता। इमरान खान साहब ने एक अलग से ट्वीट बुशरा बीबी साहिबा के लिए भी की है जिसमें वो कंप्लीटली बुशरा बीबी साहिबा के साथ खड़े हुए नजर आते हैं। उन्होंने उनको खराज तहसीन पेश किया और बड़े ही वाज़े अंदाज में उन तमाम लोगों को, चाहे वो कहीं पर भी हैं पाकिस्तान के अंदर या बाहर, जो बुशरा बीबी साहिबा के खिलाफ बात कर रहे हैं या उनके खिलाफ किसी कैंपेन का हिस्सा, इमरान खान साहब ने उनसे लाताल्लुकी का भी इजहार किया, बल्कि उन्होंने उन्हें शदीद अल्फाज में मुजम्मत की और कहा कि बुशरा बीबी साहिबा चट्टान की तरह उनके साथ खड़ी रही हैं। जेल भी उन्होंने काटी, बनीगाला में भी एक कमरे में उन्हें कैद रखा गया और फिर उसके बाद बहादुरी के साथ उन्होंने जेल भी काटी और फिर एहतजाज को भी उन्होंने जिस तरह से लीड किया, तो ये सब कुछ उन्होंने मेरे लिए किया और वो मेरे साथ, मेरे कॉज के साथ खड़ी हैं। तो जो कोई भी उनके बारे में गलत बातें करता है, उनके हवाले से कोई भी प्रोपेगेंडा करता है और अब जैसे ये भी बातें हो रही हैं कि वो कोई डील मेकिंग कर रही हैं, तो उन्होंने इसकी भी सख्ती से तरदीद की और कहा कि बिल्कुल किसी तौर पर भी इस चीज को वो नहीं माफ करेंगे कि बुशरा बीबी साहिबा की किरदार कुशी की जाए या उन पे कोई इल्जामात लगाए जाएं। तो वो कम्प्लीटली वो इस पे उनके साथ खड़े नजर आए। और फिर ये जो बात बहुत ज्यादा की जाती है, खासतौर पर शेर अफजल मरवत ये बहुत से टॉक शोज में कह चुके हैं कि जी अगर संगजानी में बैठ जाते तो ना तो डी चौक का कत्लेआम होता और ना ही जो है वो मसला खराब होता, बल्कि इमरान खान रिहा हो चुके होते। तो इस टाइप की जो बातें वो करते हैं, तो इस पर भी इमरान खान साहब ने बड़े वाज़ेह तौर पर कहा है कि ये संगजानी वंगजानी का जो सारा इशू बनाया जाता है
ये बिल्कुल बकवास है और कोई ऐसी चीज नहीं थी कि मेरी को रिहाई हो जानी थी अगर वहां बैठ जाते या वहां बैठ जाते। ये बेसिकली बुशरा बीबी को टारगेट करने के लिए सारा जो है स्टोरी ड्रामा क्रिएट किया गया और वो बिल्कुल इसके साथ नहीं खड़े होंगे। तो इमरान खान साहब बड़े वाजे हैं उन तमाम लोगों के हवाले से जो हमेशा बुशरा बीबी साहिबा के हवाले से शकूक व शुबात पैदा करते। इमरान खान साहब ने उन सबको शटअप कॉल दी है और साथ साथ जी शेर अफजल मरवत साहब के हवाले से आज बाकायदा अलीमा खान साहिबा के थ्रू भी और अदरवाइज भी अपने ये बात बड़ी वाज़ेह है कि शेर अफजल मरवत साहब जो हैं जो पार्टी की पॉलिसी के बगैर जो कुछ भी बात कर रहे हैं वो जिस तरह से पार्टी पॉलिसी को नुकसान पहुंचा रही है उसने पार्टी पॉलिसी को क्या नुकसान पहुंचाना है, उनको खुद को ज्यादा नुकसान हुआ है और अब ये हालत है कि कोई उनके अपने लोग भी उनके साथ खड़े नजर नहीं आ रहे। बहुत से रिपोर्टर्स ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब ने बाकायदा अब ये हुक्म दे दिया है कि शेर अफजल मरवत को शो कॉज नोटिस जारी किया जाए और ये तक भी हो सकता है कि उनका बिल्कुल ही पत्ता साफ कर दिया जाए पीटीआई से। तो रेडार पर आ चुके हैं शेर अफजल मरवत साहब। बाज़ औक़ात ज़रूरत से ज़्यादा बोलना, हर वक्त बोलना, बेवक्त बोलना ये आपके अपने ही नुकसान में जाता है और यही हाल जो है इस वक्त शेर अफजल मरवत साहब का हुआ है। तो बहरहाल जी शेर अफजल मरवत साहब फिर से गर्म पानी में उतर चुके हैं। अब आपको बताएं कि डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से एक अहम खबर है और वो ये कि जनाब डोनाल्ड ट्रंप जिनके ऊपर मुतादिद केसेस चल रहे थे, एक केस का फैसला उनके खिलाफ आज सुनाया जाना था जो कि न्यूयॉर्क की अदालत ने सुना दिया है। इस डोनाल्ड ट्रंप के इस केस में उन पे इल्जाम था कि उन्होंने एक पॉर्न स्टार को पेमेंट की है और इस इल्जाम के ऊपर उनको ये कहा गया है कि आप मुजरिम करार पाए हैं लेकिन आपको कोई सजा नहीं दी जाएगी। तो उनके ऊपर कन्विक्शन तो हो गई है लेकिन उन्हें कोई सजा नहीं सुनाई जा रही, ना तो उन्हें कोई जुर्माना सुनाया गया है ना ही उनको कोई कैद की सजा सुनाई गई है। और न्यूयॉर्क की जो अदालत है वो बड़ी वाज़ेह है कि चूंकि डोनाल्ड ट्रंप अब सदर मुंतखब हो चुके हैं तो लिहाजा अवामी राय का एहतराम करते हुए उनको कोई सजा इस तरह की सुनाई नहीं जा रही। अब आप अंदाजा लगाइए कि एक ऐसा मुल्क है जहां पर अवाम की राय की इस कदर अहमियत है कि वो शख्स जो कि वहां की इस्टेब्लिशमेंट का नापसंदीदा भी था, वो शख्स जो वहां पर काफी मुतनाज़े भी रहा, वो शख्स जिसके ऊपर बहुत से मुकदमात भी थे, वो शख्स फिर भी जब इंतखाब में उतरा तो वो जीत गया तो लोगों ने उसकी जीत कबूल कर ली। ये नहीं कहा कि हमें ज्यादा पता है कि मुल्क के लिए कौन अच्छा है और कौन नहीं अच्छा। उन्होंने कहा कि अवाम को पता है कि मुल्क के लिए कौन अच्छा है और कौन नहीं अच्छा, तो अब अवाम ने जब राय दे दी है तो ठीक है, हमें कबूल करना पड़ेगा। और फिर अदालत का भी आप अंदाजा लगाइए कि जिसने उसकी बनती हुई सजा भी उसको नहीं सुनाई क्योंकि अवाम का फैसला ये है कि ये शख्स सदर बने। और जबकि हमारे मुल्क में क्या हुआ कि अवाम ने तमाम तर रुकावटों के बावजूद भी एक शख्स के हक में फैसला सुनाया तो उस फैसले को बुट्टो तले रौन दिया गया। और फिर इतना ही नहीं, यहाँ पे ही नहीं रुके बल्कि ऐसी ऐसी सजाएं सुनाई गई जो कि बनती ही नहीं थी। और ये कहा गया कि जी वसी तर मफाद में क्योंकि इस शख्स को अंदर रखना जरूरी है तो लिहाजा हम झूठे केस बनाएंगे, झूठी सजाएं सुनाएंगे लेकिन इस शख्स को अंदर रखेंगे। तो फिर वही कौमें तरक्की करती हैं जो अवाम की राय का एहतराम करती हैं, जो आईन और कानून की पासदारी करती हैं। तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि फिर कौन आगे है कौन पीछे। ये अलग बात है कि ट्रंप इसके हवाले से मानते नहीं हैं कि उन्होंने ये जुर्म किया है तो वो अपील पे जा सकते हैं बिल्कुल अपनी कन्विक्शन खत्म करने के लिए, क्योंकि ये उनके ऊपर भी एक धब्बा लगा रहेगा कि जी है तो ये बंदा मुजरिम ही है, अब बन गया सदर तो चले भी ठीक है। तो वो भी ये चाहेंगे कि अपना, अगर वो वाकई क्लीन है, मुझे तो नहीं पता, लेकिन अगर वो ये क्लेम करते हैं कि वो क्लीन है तो फिर उनको ये जरूर फिक्र होगी कि फिर ये उनके साथ स्टिग्मा लगा ना रहे बल्कि वो अपने आप को क्लियर कर लें। तो हो सकता है कि वो आगे सजा को चैलेंज करें। लेकिन मजे की बात यह है कि यहाँ पर बैठे उनके बहुत से नाकदीन बहुत परेशान थे और पहले से वो माहौल बना के बैठे थे कि बस जी सजा होने लगी है और बस उनका बस नहीं चल रहा था कि खुद ही जाके डोनाल्ड ट्रंप को पकड़ के जेल के अंदर बंद कराएं और उसको सदर भी ना बनने दें। तो भाई वहां पे उनके आइन के मुताबिक ऐसा नहीं होता, चूंकि वो इलेक्शन जीत चुके हैं तो अब उनको सजा तो नहीं दी जा सकती। लेकिन हमारे यहाँ पर कुछ जो उनके बहुत ही नफरत करने वाले नाकदीन हैं जिनको पता नहीं क्यों उनसे इतनी नफरत है, वो आज खूब आग बबूला हुए हैं कि ये क्या बात हुई, जुर्म के बावजूद उन्हें सजा क्यों नहीं सुनाई दे रही। तो उन्हें अलबत्ता काफी मायूसी हुई होगी इस फैसले से।
इमरान खान साहब ने आज फिर तरसीलात ज़र का बॉयकॉट करने के लिए अपील कर दी है अपने ट्वीट में भी, बल्कि उन्होंने इसका जिक्र किया है कि चूंकि आपके जो यानी ओवरसीज़ को मुखातिब करते हुए कहा है कि जो आपके प्यारे हैं वो यहाँ पर एक ऐसे मुल्क में इस वक्त फस्तायत का शिकार हैं जहाँ पर उन्हें कोई बुनियादी हुकूक हासिल नहीं है, तो आपके लिए भी ज़रूरी है कि जैसे आप वहाँ पर अच्छे हुकूक इंजॉय कर रहे हैं तो यहाँ पर भी उन्हें वो हुकूक मिलने चाहिए जिसके लिए आप कलीदी किरदार अदा कर सकते हैं। उन्होंने उनको बॉयकॉट की एक दफ़ा फिर से अपील की है। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज एक ज़ोरदार किस्म की फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। मुझे लग रहा है कि बाकायदा अब ये एक प्लानिंग के तहत पीटीआई की काफ़ी फ्रीक्वेंट प्रेस कॉन्फ्रेंसेस शुरू हो चुकी हैं और आज जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो मईशत के मौजू पर थी। शेख वकास अकरम साहब जो थे वो उनके साथ मौजूद थे, शेख वकास अकरम के साथ मुजम्मिल असलम साहब मौजूद थे और उन्होंने फिर जो इकॉनमी के हवाले से हुकूमत का एक पूरा नैरेटिव है उसको उन्होंने अपने तौर पर बाकायदा काउंटर किया और बताया कि जो ये स्टॉक एक्सचेंज की छलांगे हैं उसकी हकीकत क्या है, किस तरह चंद एक शेयर्स वाली जो कंपनियां हैं जिनके ज्यादा मेजर शेयर्स हैं वो किस तरह से स्टॉक एक्सचेंज को ऊपर ले जाने में किरदार अदा कर रही हैं और अदरवाइज उसका कोई ताल्लुक बहुत ज्यादा माशी एक्टिविटी से नजर नहीं आता। इसी तरीके से जो तरसीलात की बात हो रही है वो भी अगर देखा जाए तो इमरान खान साहब के दौर से अभी तक भी इस दौर में उनका ये कहना है कि वो कम है उस लिहाज से, जबकि ओवरसीज पाकिस्तानीज की तादाद तो पहले से डबल हो चुकी है। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो महंगाई की बात की जा रही है उसकी भी हकीकत क्या है वो भी उन्होंने सारी सामने रखी। केपी की परफॉर्मेंस उन्होंने सामने रखी कि किस तरह से खैबर पख्तूनख्वा जो है उसमें मईशत के तौर पर कुछ हंगामी इकदाम किए गए हैं मईशत के तनाजुर में जिसमें बेहतरी के आसार नजर आ रहे हैं। तो उन्होंने बहरहाल अपना एक मौक़िफ़ जो है वो सामने रखा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से। इससे पहले ये मुसलसल तनकीद भी हो रही थी कि अपोजिशन की पार्टी होने के बावजूद भी पीटीआई कोई आकर एक काउंटर नैरेटिव देती नजर नहीं आ रही होती। तो अब इस चीज को लगता है कि एक रेगुलर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की सीरीज के साथ इसको आप कह सकते हैं कि हुकूमती जो नैरेटिव है इसको काउंटर करने के लिए ये सिलसिला शुरू किया गया है। तो बहरहाल ये जो अब लफ्जी जंग है काफी बढ़ चुकी है। इमरान खान साहब का जो मूड है वो इस बात को बड़ा क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि इमरान खान साहब अभी भी किसी कॉम्प्रोमाइज के लिए तैयार नजर नहीं आ रहे और जिसके बाद अब ये जमगोइयां फिर से शुरू हो चुकी हैं कि 13 जनवरी का जो फैसला अभी तक रोका हुआ है उस फैसले में भी अब इमरान खान साहब को सजा सुना दी जाएगी। जाते जाते एक दफा फिर से मिलिट्री ट्रायल्स की बात कर लें जनाब, जिसके ऊपर आज भी समाअत हुई थी और आज भी तकरीबन वही सवालात रिपीट किए गए जो पिछले 2 दिनों से रिपीट किए जा रहे हैं, जिसका कोई खातिर खा जवाब ख्वाजा हारिस साहब नहीं दे पा रहे हैं और बज़ाहिर ये लग रहा है कि इस केस में कोई हुकूमत को कुछ खास मिलने नहीं वाला। आज तो जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने वाज़े रिमार्क्स भी दिए कि जो मिलिट्री एक्ट है उसके तहत जो फौजी अदालतें हैं उसका इत्तलाक सिर्फ फौजियों के ऊपर होता है, सिविलियंस के ऊपर नहीं होता। तो उन्होंने बड़ा वाज़े ये बात की है। अगर ये उनकी राय है तो फिर उसमें कितने और जज साहिबान उनके साथ इत्तेफाक करेंगे ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरह से ये केस उड़ा है आके ओपन कोर्ट में और वो भी इस तरह से कि जब ज्यादातर जजेस जो थे वो जजेस थे जिनको खुद हुकूमत ने चॉइस करके बिठाया इस आईनी बेंच में, तो उसके बावजूद भी केस जो है उनसे बचता नजर नहीं आ रहा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए।